हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 18 ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चैरियट कार्ड है यहाँ, और पेज ऑफ कप्स भी है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द हर्मिट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। 4 मेजर का आ चुके हैं बाय द वे यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। 1 2 3 4 मेजर का आना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर के आएगा, और आपकी लाइफ में यूँ समझ लीजिए कि कुछ हफ्ते निकल जाएंगे ऐसे जो ये चेंज चलता रहेगा, मतलब ऐसा कुछ है। ओके, बड़ा चेंज है डेफिनेटली। आपकी लाइफ अब बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। परमानेंट चेंज है, वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सारे मेजर काना इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, पाइसिस है काफ़ी स्ट्रांगली, वर्गो भी है, कैप्रिकॉन भी है, और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से भी कोई हो सकता है। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए मुझे लगता है ये पर्सन वापस आने वाले हैं। समथिंग इज़ लाइक चेंजिंग, और यूँ समझ लीजिए पहले जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी वो सारी चीज़ें अब आपके फेवर में जाएंगी, और मुझे लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न ले रहा है, और वो टर्न आपके फेवर में जा रहा है। ओके, अब यूँ समझ लीजिए कि आपका जो बैड लक था वो अब लक में चेंज होने वाला है अपने आप ही, और सब कुछ कहीं ना कहीं यूँ लगेगा कि यार ये चीज़ अच्छी हो गई, ये चीज़ अच्छी हो गई, आपको बार बार ऐसे लगेगा। ओके, सो कुछ तो होने जा रहा है इस रिगार्डिंग कि ये पर्सन वापस ज़रूर आएगा। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेट कर चुके हैं पास्ट में चीज़ों को, और आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है इस पर्सन को कि भाई देखो ऐसा है, अगर मैनिपुलेट करना है तो अपने पास रखो ये। ओके, इस रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। और इस पर्सन को तब से रियलाइज़ हो रहा है कि यार आपकी जो कमी है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, अब ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि अबंडेंस आपके साथ थी, फैमिली वो आपके साथ देखते थे, तो डेफिनेटली अब उनको ये चीज़ अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं, और लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियां मान नहीं रहे हैं अभी। बस यूँ समझ लीजिए कि किसी ना किसी तरीके से वो आपके साथ वापस से रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड है यहाँ। डेथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ यस, और बाय द वे हाँ यस, ये पर्सन इगोइस्टिक भी है। ओके, या डेथ कार्ड है यहाँ। डेथ कार्ड से मुझे लगता है देयर इज़ अ परमानेंट चेंज, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि बहुत बड़ा परमानेंट चेंज आपकी लव लाइफ में आने जा रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली एक एंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपका रिलेशनशिप एक बिल्कुल नई शुरुआत लेने वाला है। अब बिल्कुल रिलेशनशिप ऐसा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। अब यूँ समझ लीजिए कि चीज़ें बहुत ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन यस उससे बेटर ही होने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी और इस पर्सन की एक बार ऑलरेडी बहस हो चुकी है ट्रुथफुल चीज़ों को लेकर के, कि आपको ये था कि
ट्रुथ जानना है और ये ट्रुथ आपके सामने पेश नहीं कर रहे थे, बहुत घुमा फिरा रहे थे बातों को। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े पहले ही हो चुके हैं। अब मुझे लगता है यहाँ से मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी ये चीज़ें कुछ छुपा तो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, यस, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं अभी भी जो हिडन है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के। ओके, सो मुझे लगता है आप बिल्कुल एडमेंट रहने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। आपको जो सच जानना है तो जानना है, एंड दे कैन नॉट हाइड इट। ओके, मुझे लगता है कि आप तह तक ज़रूर पहुंच जाएंगे उसकी। ओके, हो सकता है कि आप किसी क्वेरी से डील करो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर पहला कार्ड जो कि है द चैरियट कार्ड। देखिए, इस कार्ड की हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वाली रीडिंग नहीं देखी है, ये वाली रीडिंग है उनकी क्या सोच है आपके बारे में, तो ज़रूर देख लीजिए इस रीडिंग को। जिन्होंने देख ली है वो दोबारा देख सकते हैं, और सिर्फ दोबारा रिपीट करने के लिए नहीं, अपना क्रश वाला पार्ट ज़रूर देखिए। जैसे आपकी राशि है वृषभ, लेट सपोज, या सॉरी आपकी तो कैप्रिकॉन है, आपकी कैप्रिकॉन है, तो आप कैप्रिकॉन का क्रश वाला पार्ट भी देखिए। ओके, और कैप्रिकॉन अगर आपकी मून साइन है तो आपने सन साइन नहीं देखा होगा, अपना राइजिंग साइन नहीं देखा होगा, वीनस साइन नहीं देखा होगा, तो ये सारे साइन भी देखिए ना। इससे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। ओके, इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, फर्स्ट कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, किसी में भी जा कर के आप डायरेक्टली क्लिक कर लीजिए, पहुंच जाएंगे आप उस रीडिंग पर। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इस रीडिंग के एंड में एंड स्क्रीन आता है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाना। ओके, या तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर द चैरियट कार्ड से। चैरियट कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि येस डेफिनेटली ये पर्सन अब वापस लौट करके आ रहा है, जिसकी मैंने पहले ही बताया था इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा और दे विल कम बैक टू यू, क्योंकि ये पर्सन डिटरमाइंड है और विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, और उनको लगता है कि यस आपका और उनका रिलेशनशिप कुछ स्पेशल है। ओके, सो ये पर्सन आ रहे हैं अपनी बात समझाने के लिए, डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए, विक्ट्री चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन थोड़े बहुत अपॉलोजेटिक हो सकते हैं, जस्ट टू शो यू कि हाँ दे रियली केयर अबाउट यू। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ईगो को साइड में रख देंगे, ईगो अभी भी वहीं के वहीं है। ओके, ईगो अभी भी वहीं के वहीं है, लेकिन यस थोड़े बहुत अपॉलोजेटिक हो सकते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं इसलिए। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है यस ये पर्सन एक रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं आपको लेकर के, आपसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं, आपको मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। इस हफ्ते ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए कुछ भी हो, ब्लाइंडली किसी पर फेथ नहीं किया जाता। ओके, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हिडन हैं और आपको पता है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि कुछ तो और भी झोल है भाई। ओके, कुछ तो ऐसा है जिसको आपको पता होना चाहिए और आपको नहीं पता उसके बारे में। ओके, सो यस आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ ले जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ही चीज़ें रिवील होने वाली हैं आपके सामने। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन नहीं मानने वाला भाई। ये पर्सन आएगा, आपको प्रपोज करेगा न्यू रिलेशनशिप के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। ये चाहते हैं एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग आपके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं यहाँ से, और आपको ये यहीं पर ही नहीं छोड़ देंगे। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, आपके साथ शादी करने का ऑफ़र इनकी तरफ से आने वाला है, और सीरियसनेस दिखाने वाले हैं आपके साथ, ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के लड़ाई झगड़े में ना और भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। ओके, हो सकता है यहाँ पर इनके पेरेंट्स का हाथ हो या आपके पेरेंट्स का हाथ हो, या आपके कुछ क्लोज़ दोस्त हों जो आप दोनों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई हों।
मुझे लगता है उन लोगों को कहीं ना कहीं से आपको हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए किसी भी थर्ड पर्सन को, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप ही ख़राब होता है और कुछ भी नहीं। ओके, तो या तो किसी से डिस्कस ही मत करो इस बारे में, तो अपने आप ही चीज़ें रिजॉल्व होने लगेंगी अपने आप ही। ओके, द हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा इस रिलेशनशिप को के बारे में। आपको डीपली सोचना होगा कि आपको क्या ये रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं, और ये भी कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ज़रूरी है, और अगर है तो आप क्या बेहतर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और कैसे आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है आपको। ये टाइम आपको जो मिला है, मुझे लगता है दिस इज़ फॉर यू टू थिंक अबाउट इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड मुझे लगता है मल्टीपल टाइम ऐसा हो सकता है। हालांकि आप दोनों के बीच में अभी भी थोड़ी इमोशनल डिस्टेंसेस रहेंगी। दैट डजेंट मीन कि ये रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ रियली टेम्परेरी, दे विल कम बैक, दे विल मतलब वही रिलेशनशिप आपका इवन हो सकता है उससे बेटर, आपका जो है एक दूसरे के प्रति बॉन्ड फिर से वापस आएगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन मैंने पहले बताया था भाग्य आपके साथ है, डोंट यू वरी, चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम, वो सॉरी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उन सभी लोगों का जो आपके काम आए हैं, जो आपको सही डायरेक्शंस देते हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर आपको यूनिवर्स का भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। और देखिए ग्रोथ और एक्सपेंशन तो आपकी लाइफ में होना ही है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैंने बोला था ना, यहाँ पर देख रहे होंगे आप एक वॉच है लटकी हुई, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, आई डोंट नो, दिख रहा है, वॉच है यहाँ पर, तो दैट मीन्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क है, अपने आप ही ग्रोथ होगी और अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। यहाँ पर आपको मिल गया होगा एक एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए अपनी रीडिंग के पास, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।